लिखिए, आगे लिखिए, लिखिए ना, लिखिए। मीराबाई, मीराबाई, मीराबाई। टाइमिंग, मीराबाई के बारे में लिखिए, टाइमिंग लिखिए इनका। 1498 से लेकर के 1546, 46, 1498 से 1546 लिखिए इनके बारे में। मीरा, मीरा मेड़ता, मीरा मेड़ता, मेड़ता राजस्थान में एक जगह है, मेड़ता, ब्रैकेट में राजस्थान कर दीजिए। मीरा मेड़ता के राजा, मेड़ता के राजा रतन सिंह राठौर, मेड़ता के राजा रतन सिंह राठौर की सुपुत्री थी, रतन सिंह राठौर की सुपुत्री थी, सुपुत्री थी, सुपुत्री थी। उनकी शादी, नहीं नहीं वो नहीं है, उनकी शादी, उनकी शादी मेवाड़ के राजा, उनकी शादी मेवाड़ के राजा, मेवाड़ के राजा रतन सिंह तो 1203 में ही खत्म हो गए, तो फिर 1303 में, तो वो कैसे आएंगे? 1303 में हमला हो गया था ना खिलजी का। लिखिए, मेवाड़ के राजा राणा सांगा के पुत्र, राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुई थी, राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुई थी, भोजराज से हुई थी, भोजराज से हुई थी। वे यानी मीरा, मीरा बहुत कम उम्र में ही, मीरा बहुत कम उम्र में ही विधवा हो गई थी, बहुत कम उम्र में ही विधवा हो गई थी, बहुत कम उम्र में ही विधवा हो गई थी तथा कृष्ण की उपासिका हो गई थी, तथा कृष्ण की उपासिका हो गई, कृष्ण भक्त हो गई, कृष्ण की उपासिका हो गई, कृष्ण की उपासिका हो गई। वे यानी मीरा वृंदावन चली आई, मीरा वृंदावन आ गई तथा कृष्ण भक्ति में, तथा कृष्ण भक्ति में लीन हो गई, तथा कृष्ण भक्ति में लीन हो गई, कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। उनकी प्रेम भक्ति, उनकी प्रेम भक्ति के गीत, उनकी प्रेम भक्ति के गीत, उनकी प्रेम भक्ति की गीत राजस्थानी, राजस्थानी चूंकि वह राजस्थान की थी, तथा तथा ब्रज भाषा में, राजस्थानी तथा ब्रज भाषा, ब्रज भाषा चूंकि वृंदावन आ गई ना यूपी में, ब्रज भाषा कौमा कौमा गुजराती भाषा में उपलब्ध है, क्योंकि वो अंतिम समय में द्वारिका चली गई थी गुजरात, कौमा गुजराती भाषा में उपलब्ध है, उपलब्ध है। उनकी भक्ति गीत को, उनकी भक्ति गीत को, उनकी भक्ति गीत को पदावली कहा जाता है, पदावली कहा जाता है, उनकी भक्ति गीत को पदावली कहा जाता है। वर्तनी को शुद्ध शुद्ध लिखिएगा आप लोग, है ना, ये नहीं कि हम लिखा है लूटमार तो आप लोग लिखिएगा लटमार, तो वो नहीं करना है। लिखे हुए हैं कुछ लोग, आज ही हम कुछ अभी लिखवा रहे थे उस क्लास में, तो कुछ और ही लिख रहे हैं, हम कुछ और लिखवाते वो कुछ और लिखवाते हैं। हाँ पदावली, ठीक है ना। आगे लिखिए, लिखिए आगे। वे जीवन के अंतिम चरण में,
वे जीवन के अंतिम चरण में वृंदावन से द्वारिका चली गई थी। वृंदावन से द्वारिका चली गई थी। वृंदावन से द्वारिका चली गई थी। द्वारिका चली गई थी। ठीक है, अगला हेडिंग दीजिए महाराष्ट्र धर्म। महाराष्ट्र धर्म यानी महाराष्ट्र में जो धर्म फला फूला, जो संत हुए, उनके बारे में लिखवाने वाले हैं। तो हेडिंग में दीजिएगा महाराष्ट्र धर्म आंदोलन। महाराष्ट्र धर्म आंदोलन। महाराष्ट्र धर्म आंदोलन। और उनमें नीचे से लिखिएगा महाराष्ट्र धर्म आंदोलन ब्रैक हेडिंग नीचे से लिखिए महाराष्ट्र में महानुभाव संप्रदाय। महानुभाव संप्रदाय। महानुभाव संप्रदाय। महाराष्ट्र में महानुभाव संप्रदाय की स्थापना लिखिए की स्थापना गोविंद प्रभु ने की थी। की स्थापना गोविंद प्रभु ने की थी। तथा इसके प्रमुख प्रचारक चक्रधर स्वामी थे। चक्रधर स्वामी थे। चक्रधर स्वामी थे। महानुभाव संप्रदाय का मतलब समझे? महानुभाव संप्रदाय का मतलब है जो लोग महानुभाव चीज को मानता था, उस चक्रधर स्वामी थे। चक्रधर स्वामी। आप लोग जंग मूवी नहीं देखे अजय देवगन की? उसमें रहता है ना विलन चक्रधारी। हाँ, तो ये चक्रधर है। ठीक है, अभी हम क्या बोल रहे थे? हाँ, महानुभाव संप्रदाय। तो महानुभाव संप्रदाय का अर्थ ये होता है कि जैसे एक संप्रदाय किसको बोलते हैं? जो बहुत सारे लोग किसी चीज को मानते हैं, वो संप्रदाय कहलाते हैं। जैसे हम लोग हिंदू संप्रदाय में आते हैं, हिंदुत्व की चीजों को मानते हैं। तो महानुभाव संप्रदाय के जो लोग थे वो शाकाहारी होते थे। पहला रूल तो ये था शाकाहारी होना, ठीक। और सामाजिक जो बुराई थी उसका विरोध करते थे। वैसे भी भक्ति आंदोलन में जितने भी होंगे सब तो विरोध ही करेंगे, कुरीति के ही विरोध कर रहे हैं सबके सब। ये वही लोग हैं। इनमें काफी सारे संत आएंगे जिनमें लिखिए इनके बारे में। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन, हाँ उसी में लिखिए चेंज करके, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन चेंज करके लिखिएगा। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रमुख केंद्र, भक्ति आंदोलन के प्रमुख केंद्र पंढरपुर के विठोबा मंदिर पंढरपुर के विठोबा मंदिर के चारों ओर का क्षेत्र था। पंढरपुर के विठोबा मंदिर के चारों ओर का क्षेत्र था। चारों ओर का क्षेत्र था। मंदिर के चारों ओर का क्षेत्र था। के चारों ओर का क्षेत्र था। विठोबा मतलब जानते हैं कौन देवता हैं? ये कृष्ण। कृष्ण आप लिख लीजिए कोष्ठ में, कृष्ण की पूजा। विठोबा कृष्ण की पूजा। देखिए यहां के प्रारंभिक संत ज्ञानेश्वर जी थे। यहां के प्रारंभिक संत ज्ञानेश्वर थे। यहां के प्रारंभिक संत ज्ञानेश्वर थे। यहां के प्रारंभिक संत ज्ञानेश्वर थे। और अब हेडिंग दीजिए ज्ञानेश्वर। अब हेडिंग दीजिए ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर इनके बारे में दो चार लाइन लिखिए। ज्ञानेश्वर ऑब्लिक दे के नाम दे, ज्ञानदेव भी लिख सकते हैं। ज्ञानेश्वर ऑब्लिक ज्ञानदेव। और इनका टाइमिंग लिखिए 1275 से
1275 से 1296, ज्यादा समय नहीं है इनका, 75 से 96, तो ज्यादा इनका समय नहीं है। लिखिए इनके बारे में। ये महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन के ये महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन के ये महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन के प्रथम नेता थे। महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन के प्रथम नेता थे। लाइन को चेंज करके लिखिएगा। वे गीता पर भावार्थ दीपिका वे गीता पर भावार्थ दीपिका वे गीता पर भावार्थ दीपिका नामक ग्रंथ की रचना की। भावार्थ दीपिका नामक ग्रंथ की रचना की या किए, जो भावार्थ दीपिका नामक ग्रंथ की रचना किए, जो बाद में ज्ञानेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो बाद में ज्ञानेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर लिखिएगा इसी में एक और लाइन। ये वारकरी संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। वारकरी संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। वारकरी संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है। अब देखिए वारकरी संप्रदाय होता क्या है। जैसे पंढरपुर का विठोबा मंदिर सप्तोसी के आसपास होने वाला है। मान लीजिए कि ये मंदिर है, तो वारकरी को अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो बारी प्लस करी होगा। संधि विच्छेद करने पे इसका अर्थ होता है परिक्रमा करना। ठीक है। तो जो इन संप्रदाय को मानते हैं, है ना, वो इस मंदिर की क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरी बात कि वारकरी उनको कहते हैं जो विठल जी को मानते हैं, जो विठल जी के भक्त हैं। विठल मणि कृष्ण जी, वहां पे विठल बोलते हैं उनको। तो जो विठल देवता को मानते हैं उनको क्या बोलते हैं, वारकरी। ठीक। और जितने मानने वाले लोग हैं वो संप्रदाय हो जाएंगे, तो वारकरी संप्रदाय। मतलब इस संप्रदाय के जो भी लोग हैं वो किनको मानते हैं, विठल जी को मानते हैं, तो वारकरी संप्रदाय परिक्रमा करते हुए। ठीक है। ये गीत भी गाते हैं, श्लोक गाते हैं, जिसको अभंग कहते हैं। तो आपको हम आगे अभंग के बारे में लिखवाते हैं। लिखिए आगे, लिखिए। ज्ञानेश्वर हो गया। दूसरा हेडिंग दीजिए, नामदेव। नामदेव, रामदेव मत लिख लीजिएगा, नामदेव है ये। हाँ, नाम देव, नामदेव। नाम पिक्चर आप लोग नहीं देखे हैं, नहीं देखे? चिट्ठी आई है नाम बहुत हिट पिक्चर हुई थी ये, नामदेव, संजय दत्त। लिखिए आगे नामदेव के बारे में। टाइमिंग लिखिए पहले, 1270 से 1350। 1270 से 1350। क्या? अलग अलग संत हैं, समय है इनका। सब एक साथ बहुत सारे संत हुए ना इसमें, ये दूसरे संत हो गए। वो तो मृत्यु हो गया, जन्म मृत्यु। लिखिए नामदेव के बारे में, लिखिए। लिखिए, वे व्यवसाय से दर्जी थे। वे व्यवसाय से दर्जी थे, जो नामदेव हैं, व्यवसाय से दर्जी थे। शुरू में डाकू का काम करते थे। शुरू में डाकू का काम करते थे। हमारे यहाँ डाकू बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। 2-3 डाकू का नाम बताइए तो जो बहुत प्रसिद्धि हासिल किए हों। सकारात्मक बताइएगा, नकारात्मक वाले नहीं। हम गब्बर सिंह की बात नहीं कर रहे हैं। वाल्मीकि और अंगुलीमाल डाकू और नामदेव। अभी आ गए ना नामदेव। तो हमारे बड़े बड़े प्रसिद्ध डाकू हुए हैं, जो शुरुआत में डाकू काम करते थे लेकिन बाद में बहुत प्रसिद्धि हासिल कर लिए, है ना। चलिए लिखिए आगे, लिखिए आगे। करते थे उन्होंने वारकरी संप्रदाय
उन्होंने वारकरी संप्रदाय को स्थापित करने में प्रमुख भूमिका निभाई। ये भी इस संप्रदाय में शामिल थे और बहुत काम किए थे इसको लेकर के। प्रमुख भूमिका निभाई। उनका एक पद कविता, उनकी एक पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। ग्रंथ साहिब में संकलित है। चारों में से कौन सही होगा? ये वाला? अच्छा, ये वाला ठीक है। पद ठीक है। अच्छा, ये बताइए, कौन सही है? ऊपर वाला सही है। तो ये क्या है? सादा भोजन होता है, सादी भोजन नहीं होता है। क्या है ये? इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है जो गजल लिखता है। बताए थे ना, अमीर हसन अलाउद्दीन खिलजी के दरबार याद है, जिसे भारत की शादी कहते हैं, ये वो वाला शादी है। ठीक है, उसको याद दिलाने के लिए हम लिखे थे। अच्छा, कल आपसे एक प्रश्न पूछे थे, हाय का मतलब क्या होता है? हम जब वहां पे पूछ रहे थे कि हाय का मतलब क्या होता है, बोले थे ना शुद्ध हिंदी पे आप लोग बोलते हैं, भाषा पे पकड़े, तो हम पूछे बताइए हाय का अर्थ क्या होता है। तो उसमें कह रहे हैं व्हाट्सएप में जो सबसे पहले हाय करते हैं ना, वो वाला हाय। हम बोले हाँ वही वाला हाय, हम तो नहीं करते। वो कह रहे हैं सबसे पहले करते वही वाला हाय। हम बोले उसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है उसका? क्या अर्थ होता है हाय का? नमस्कार, नमस्ते ही होता है। हेलो का मतलब भी नमस्ते होता है और हाय का मतलब भी नमस्ते होता है। लेकिन हाय, हाँ, हाय का मतलब होता है जो बड़े लोगों को रिस्पेक्ट में नमस्ते होता है, और हेलो जो अपने उम्र के बराबर या छोटे लोगों के लिए होता है, वो हेलो होता है। लेकिन प्रायः सभी लोग इस्तेमाल करते ही हैं। हाँ, हाँ, लेकिन अब तो सब जगह इस्तेमाल करते हैं। हम उनसे एक जगह वहाँ वहाँ हम पूछे हाय का अर्थ क्या होता है, तो एक एक बोल रहे आकर्षित करना। हम बोले अच्छा, हाय का मतलब आकर्षित करना होता है? बताइए। तो फिर अट्रैक्ट क्या होता है ना? और पूछे थे कल मीडिया, कि मीडिया का अर्थ क्या होता है? मीडिया, मीडिया का अर्थ क्या होता है? तो पीछे से एक आवाज आई पत्रकार। तो फिर हम पूछे जर्नलिस्ट का अर्थ क्या होता है ना? मीडिया का अर्थ क्या होता है? क्या होता है हिंदी अर्थ मीडिया? मीडिया का एक अर्थ नहीं होता है, बहुत भी नहीं होता है। वो एक शब्द में नहीं कह सकते, उसका एक हिंदी शब्द कोई है नहीं। मीडिया का सीधा सा मतलब होता है कम्युनिकेशन, यानी कि संचार व्यवस्था, एक ऐसी संचार व्यवस्था जिसमें एक स्रोत और एक साधन होता है, उसके बीच का इधर से उधर करना, जानकारी को साझा करना, वो होता है मीडिया। तो वो एक लाइन का सेंटेंस नहीं है वो, कि एक शब्द में आपको हम बता दें। वैसे इंटरनल सिक्योरिटी आपको हम पढ़ाएंगे ना, तो वहां मीडिया के बारे में ही पढ़ाएंगे, और वहां पे बताएंगे भी कि मीडिया अच्छा या बुरा, दोनों के बारे में क्वेश्चन आपसे आएगा ना, कि मीडिया की सकारात्मक और नकारात्मक भूमिका, पॉलिटिक्स से संबंधित भी हो जाता है ये, तो आपको इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ाएंगे उसके बारे में। चलिए आगे लिखिए, लिखिए तो आगे। तो उन्होंने, अगला लाइन लिखिएगा, उन्होंने अभंग की रचना की। उन्होंने 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 कई अभंग की रचना की। उन्होंने कई अभंग की रचना की। नामदेव जी जो हैं, कई अभंग की रचना की। कई अभंग की रचना की तथा धर्म के कुरीतियों पर कड़ा प्रहार किया। तथा धर्म के कुरीतियों पर कड़ा प्रहार किया। तथा धर्म के कुरीतियों पर कड़ा प्रहार किया। कुरीतियों पर कड़ा प्रहार किया। ठीक है।
अब एक शब्द आपके सामने आ गया, अभंग। कुरीति मतलब तो जानवे करते हैं, अभंग आ गया ना नया शब्द। कुरीति माने तो जो खराब चीजें हैं उसको बाहर करना। अभंग, अभंग क्या होता है? देखिए अभंग का सीधा सा मतलब होता है कि जैसे ये जो मंदिर बताया था ना बिठोबा, तो इस मंदिर के चारों तरफ जो लोग परिक्रमा कर रहे हैं, तो परिक्रमा करते समय गीत भी गाते हैं, है ना? तो वो जो गीत होती है, स्तुति जो होता है, उसी को क्या बोलते हैं? अभंग बोलते हैं। ठीक, ये प्रायः सामाजिक रूप से जो खराब चीजें होती है, कुरीति होती है, बुराई होती है, उसके खिलाफ गाते थे ये, खिलाफ थे उसके। भक्ति आंदोलन के सारे नेता तो खिलाफ ही हैं, कुरीति के खिलाफ ही रहे हैं, सती प्रथा, बाल विवाह सबके तो विरुद्ध रहे हैं ना वो, मूर्ति पूजा वगैरह को लेकर के। तो ये है अभंग, जो ये परिक्रमा करते हुए गाते हैं स्तुति के रूप में। ठीक है, आगे लिखिए, लिखिए आगे, अगला हेडिंग दीजिए, एक नाथ। एक नाथ, एक नाथ, एक नाथ। और इनका जो टाइमिंग है वो बहुत सही नहीं है, तो लिखिए ब्रैकेट में 16वीं सदी, 16वीं सदी, 16वीं सदी। इनमें लिखिएगा इनका जन्म पैठन, इनका जन्म पैठन, इनका जन्म पैठन, पैठन औरंगाबाद, ब्रैकेट में औरंगाबाद, महाराष्ट्र में पड़ेगा ये, पैठन ब्रैकेट में औरंगाबाद। ठीक, और इनके एक और लाइन लिखिए, रामायण पर इन्होंने टीका लिखा था। इनके बारे में कुछ खास नहीं है, लिखिए रामायण पर टीका लिखा था, बस हो गया। पैठन में जन्म हुआ था इनका, महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में। फिर नीचे एक और लाइन ले दीजिए कि इन्होंने रामायण पर टीका लिखा था। और कितना लिखेंगे? अगला लिखिए तुकाराम, तुकाराम, तुकाराम। टीका, टीका का मतलब होता है जब आप किसी ग्रंथ को पढ़ते हैं और उसको अपनी सरल भाषा में लिखते हैं, शॉर्ट में, उसको टीका कहते हैं, किताब लिखते हैं आप। ठीक है, अगला लिखिए तुकाराम, 1598 से 1650। ये जो संत तुकाराम जी हैं, 1598 से 1650, 1598 से 1650। लिखिए इनके बारे में, वे जन्म से शूद्र थे, वे जन्म से शूद्र थे, जन्म से शूद्र थे। आज मनहूस की तरह काय बैठी हुई है वे जन्म से शूद्र थे। फिर लिखिएगा पूर्ण विराम देके, वे शिवाजी तथा रामदास के समकालीन थे, वे शिवाजी तथा रामदास के समकालीन थे, माने उन्हीं के समय के थे। रामदास शिवाजी के गुरु भी थे, तो वे शिवाजी तथा रामदास के समकालीन थे। वे हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते थे, वे हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते थे, तथा 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 कई अभंगों की रचना की थी, तथा कई अभंगों की रचना की थी, कई अभंगों की रचना की थी। फिर इसी में आखिरी लाइन लिखिएगा, वे वारकरी संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय, वही वारकरी संप्रदाय, वे वारकरी संप्रदाय, संप्रदाय को स्थापित करने में, को स्थापित करने में प्रमुख भूमिका निभाई, प्रमुख भूमिका निभाई। ठीक है, प्रमुख भूमिका निभाई। जैसे कल एक सवाल पूछी थी ना पूनम कि विधेयक और अधिनियम में क्या फर्क होता है, तो उसके लिए फिर हम रात में सोच रहे थे कि अगर बहुत शॉर्ट में समझाना हो तो उसके लिए क्या बनाया जा सकता है। तो उसके लिए एक सिंपल लाइन बना दिए, जैसे विधेयक को आप किसी फिल्म का ट्रेलर मान सकते हैं और उसकी जो क्लाइमेक्स हो गया वो अधिनियम हो गया। ठीक, जैसे कोई विधेयक अधिनियम बनने के बीच में संसद और राष्ट्रपति होते हैं, उनसे गुजरते हुए तो बन पाता है ना अधिनियम वो। ठीक वैसे ही ट्रेलर का क्लाइमेक्स बनने के बीच में कौन रहती है? जनता रहती है।
जब जनता पास करेगी तो ही पिक्चर सुपरहिट होगी, तो तुलना आप कर सकते हैं, है ना। अगला नाम लिखिए अब, रामदास। रामदास, रामदास, इनके बारे में समय लिखिए 1608 से 1646। 1608 से 1646, ज्यादा समय नहीं है इनका। इनके बारे में लिखिए, ये शिवाजी के, वे शिवाजी के गुरु थे, वे शिवाजी के गुरु थे, वे शिवाजी के गुरु थे तथा गुरु थे तथा दास बोध की रचना की थी, तथा दास बोध की रचना की थी, दास बोध की रचना की थी। फिर ब्रैकेट चेंज करके लिखिएगा, वे, वे, लाइन चेंज करके, वे धरकरी संप्रदाय के, धरकरी, वो वरकरी था ना, यह धरकरी, वे धरकरी संप्रदाय के प्रमुख संत थे, प्रमुख संत थे। अब लाइन को चेंज करके लिखिए, रामदास से अलग लिखवा रहे हैं, उनका काम हो गया। अब लाइन चेंज करके लिखिए, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र को अब समाप्त कर रहे हैं, महाराष्ट्र में धार्मिक आंदोलन, महाराष्ट्र में धार्मिक आंदोलन, महाराष्ट्र में धार्मिक आंदोलन में बरकरी एवं धरकरी, में वरकरी एवं धरकरी संप्रदाय की महत्वपूर्ण भूमिका थी, संप्रदाय की महत्वपूर्ण भूमिका थी। संप्रदाय की महत्वपूर्ण भूमिका थी, की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस आंदोलन से कई महिला संत जुड़ी हुई थी, इस आंदोलन से कई महिला संत जुड़ी थी, इस आंदोलन से कई महिला संत जुड़ी थी, कई महिला संत जुड़ी थी। यथा, यथा डैश देके लिखिएगा, बहिनाबाई, वहिनाबाई, चनाबाई, वहिनाबाई, कौमा चनाबाई, कौमा मुकाबाई, वहिनाबाई, चनाबाई, कौमा मुकाबाई, आदि, आदि। ठीक है, फिर आगे लिखिए। अब ये महाराष्ट्र वाला हो गया, अब दो चार संत और हैं, उसको कंप्लीट करवा देते हैं। लिखिए दादू दयाल, दादू दयाल, दादू दयाल, लिखिए दादू दयाल। कौन सही है, पक्का सोच लो। ऊपर वाला, ऊपर वाला। दादू दयाल कौन सही है? दादू छोटा मोटा इसको समझ रखे हैं, बहुत उम्र हो चुकी है इनकी, तो बड़ा कीजिए इनको, है ना, बच्चे नहीं है ये, बड़ा कीजिए। लिखिए इनमें, लिखिए टाइमिंग, लिखिए 1544 से 1603, 1544 से 1603, है ना। ये सब बड़े बड़े शब्द हैं, दादू, सूर, वसूली, सब बड़े बड़े शब्द हैं। मूल्य लिखिए, इनके बारे में लिखिए। वे अहमदाबाद के जुलाहा थे, वे अहमदाबाद के जुलाहा थे, जुलाहा थे, तथा कबीर के समकालीन, तथा कबीर के, वे अहमदाबाद के जुलाहा थे, यानी गुजराती थे, अहमदाबाद के जुलाहा थे और कबीर के शिष्य थे,
और कबीर के शिष्य थे। कबीर के शिष्य थे। फिर लाइन को चेंज करके लिखिएगा, उन्होंने 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 परम ब्रह्म संप्रदाय, परम ब्रह्म संप्रदाय, परम ब्रह्म संप्रदाय, कौमा निपरव संप्रदाय, निपरव संप्रदाय मार्ग की स्थापना की, मार्ग की स्थापना की। अकबर इनसे बातचीत करते थे। अकबर इनसे बातचीत किया करते थे। हाँ, अकबर इनसे बातचीत किया करते थे, यानी अकबर भी इनसे बातचीत करते थे आके। ये असांप्रदायिक व्यक्ति थे, सांप्रदायिक नहीं थे, हिंदू मुस्लिम एकता पे बल देते थे, ठीक है ना, वही है निपरव संप्रदाय। फिर ये हो गया दादू दयाल का। लाइन को चेंज करके लिखिए, निर्गुण भक्ति के प्रमुख संत, निर्गुण यानी कि निरंकार, निर्गुण भक्ति के प्रमुख संत, और डैश दीजिएगा, डैश दीजिएगा, कबीर निर्गुण भक्ति के प्रमुख संत, निर्गुण भक्ति के प्रमुख संत लिख करके डैश दीजिए, डैश दीजिए। लिखिए कबीर, कबीर कौमा गुरु नानक, कबीर गुरु नानक कौमा दादू दयाल आदि, ये सब निर्गुण भक्ति वाले संत हैं, आदि, दादू दयाल आदि। अब अगला दीजिए रैदास, हाँ रैदास, रैदास ऑब्लिक देके रविदास, रैदास भी कहते हैं, रविदास भी कहते हैं। इनके बारे में लिखिए, उन्होंने मन की पवित्रता पर अत्यधिक जोर दिया। उसको दिन दिन छोड़ देते हैं, इसको लिखिए इनके बारे में। उन्होंने मन की पवित्रता पर, उन्होंने मन की पवित्रता पर अत्यधिक बल दिया। इनका मानना था कि मन सुंदर होना चाहिए, मन अति सुंदर, मन सुंदर, इस पे ज्यादा बल दे रहे थे। मन की पवित्रता पर बल दिए, मन की पवित्रता। इनका यह कहना था कि मन की पवित्रता ही अगर नहीं होगी, फिर आप चाहे कितनी भी भक्ति कर लें तो कभी पूरी नहीं होगी। तो मन पवित्र अगर हो तो सब कुछ ठीक रहेगा, इनका यह कहना था। तो मन की पवित्रता पर इन्होंने बल दिया। फिर लिखिए, वे कबीर के समकालीन थे, वे कबीर के समकालीन थे, कबीर के समय के थे ये भी, कबीर के समकालीन थे, उसी के समय के ये भी संत हैं। वे कबीर के समकालीन थे, जाति से चमार थे, जाति से चमार थे। फिर लिखिएगा इसी में लाइन चेंज करके, मीराबाई इन्हें अपना गुरु मानती थी, मीराबाई इन्हें अपना गुरु मानती थी, मीराबाई इन्हें अपना गुरु मानती थी। तो आप सोच सकते हैं कि इतना महान होंगे, मीराबाई इनको गुरु मान रहे हैं। फिर लिखिएगा चित्तौड़ की रानी, चित्तौड़, हाँ इसी में चित्तौड़ की रानी, चित्तौड़ की रानी, चित्तौड़ की रानी, ब्रैकेट में दीजिएगा झाला, झाला, झाला नाम था उनका, चित्तौड़ की रानी ब्रैकेट में झाला, ब्रैकेट बंद, उनकी शिष्या थी, उनकी प्रमुख शिष्या थी, उनकी प्रमुख शिष्या थी, चेली थी, प्रमुख शिष्या थी। फिर आखिरी लाइन लिखी इनके बारे में, वाराणसी एवं, वाराणसी एवं, वाराणसी एवं इलाहाबाद में उनका शक्तिपीठ है, वाराणसी एवं इलाहाबाद में उनका शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ मूर्ति नहीं कहते, शक्तिपीठ का मतलब होता है जो उनका बहुत महत्वपूर्ण जगह है, वो जहां पे उनके भक्त जरूर जाते हैं, शक्तिपीठ है उनकी, खूब पूजा होता है उनके वहां पे। फिर अगला लाइन लिखिए, अगला लाइन,
इसमें छोड़ करके ये हो गया। अब लिखिए 14वीं सदी में 14वीं सदी में 14वीं सदी में कश्मीर में 14वीं सदी में कश्मीर में शैव भक्ति फली फूली। हाँ, शैव शैव भक्ति फली फूली। शैव भक्ति फली फूली। एक प्रमुख संत एक प्रमुख संत एक प्रमुख संत लल्ला लल्ला थी लल्ला थी। लिखिए इनके बारे में, लल्ला के बारे में लिखिए। हेडिंग दे दीजिए लल्ला। लल्ला ऑब्लिक देके लल्लेश्वरी, एक ही नाम है, लल्ला ऑब्लिक लल्लेश्वरी। ब्रैकेट में दीजिएगा 1320 से 92। इसमें लिखिए यह ललदेव यह ललदेव या लल्लेश्वरी या लल्लदेव, वही लल्ला के बारे में, यह लल्लदेव या लल्लेश्वरी या लल योगेश्वरी, एक ही नाम है सबका, लल योगेश्वरी नाम की एक शैव महिला संत थी। नाम की एक शैव महिला संत थी। महिला संत थी, ठीक है, शैव महिला संत थी। तो इसको यहीं छोड़ देते हैं। कल आपको बस, अब ज्यादा नहीं है, 2-3 है, मुश्किल से 10 लाइन और है, तो 10 लाइन कल ही लिखा देंगे आगे का, है ना। आपको एनसीईआरटी का टेस्ट भी तो है, तो हाँ, तो आपको जो 10 लाइन और है, 2-3 नाम और हैं, 2-3 लाइन और आगे आ रहे, शंकर देव एक बचे हुए हैं, अभी 2-3 नाम है, तो 20 मिनट से ऊपर चला जाएगा, फिर समय पर्याप्त नहीं रहेगा ना। अभी पॉलिटी भी शुरू करना है, तो टेस्ट ले लेते हैं एनसीईआरटी का पहले, उसके बाद देखेंगे फिर। सूरज